हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कॉमर्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस के बेसिकली कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मगर आज इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? आप पैसे कमाने के लिए करते हो ना बिजनेस, प्रॉफिट और इनकम मोटिव के लिए। हेंस इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर इकोनॉमिक इन नेचर। तो बिजनेस के जो मेन मकसद होते हैं, प्राइमरी मकसद है बिजनेस खोलने का, वो प्रॉफिट है या इनकम है, जिसको इकोनॉमिक मोटिव्स भी कहा जाता है। मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर एज अंडर। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अर्निंग प्रॉफिट्स। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश फॉर अर्निंग सम इनकम और प्रॉफिट। बिजनेस खोलता किस लिए इंसान? क्या? ताकि प्रॉफिट या इनकम कमाएगा। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस ने सर्वाइव करना है तो उसके लिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट प्रॉफिट तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कैसे? प्रॉफिट्स अनेबल अ बिजनेसमैन टू स्टे इन बिजनेस बाय मेंटेनिंग इंटैक्ट द वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएगा तो वो जो वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज है, मशीनें वगैरह हैं, उनको कैसे मेंटेन करेगा? लेबर वगैरह है, उसको कैसे तनख्वाहें देगा? समझ गए? उसको इंटैक्ट रखना ना ये सारी चीज़ों को, तो प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट्स आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और ग्रो करना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होएगा तो फिर और ज़्यादा बिजनेस को फैलाओगे कैसे? नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिंग कस्टमर्स। तो बिजनेस क्या करता है? प्रॉफिट्स अराइज from businessman's effort to satisfy the needs and wants of customer। बेसिकली बिजनेसमैन क्या करता है? कस्टमर क्रिएट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आजकल बहुत जोर दिया जाता है कि नए से नए कस्टमर बनाओ, ठीक है? तो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करेगा तो कस्टमर अपने आप ही बनेंगे। अ बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट्स ओनली व्हेन देयर इज इनफ कस्टमर्स टू बाय एंड पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। बिजनेसमैन को तभी प्रॉफिट होगा जब उसके पास इतने कस्टमर्स हैं कि जितना भी माल उसने बिजनेसमैन ने बनाया है वो सारा का सारा खरीद लें और अच्छे खासे पैसे उसे मिल जाएं। द कस्टमर इज फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड कीप्स इट इन एग्जिस्टेंस। जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो एक फाउंडेशन स्टोन है बिजनेस का, और वही बिजनेस को जिंदा रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर वही सामान ना खरीदे तो बिजनेस कैसे चलेगा? नो बिजनेस कैन सक्सीड विदाउट प्रोवाइडिंग कस्टमर्स वैल्यू फॉर देयर मनी। कोई भी ऐसा बिजनेस हार जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसके अंदर वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जो आपको महंगा सामान बेचे और प्राइस काफ़ी हाई हो और उस प्राइस के रिलेटेड वो जो चीज़ है उसकी वैल्यू कम हो, तो ज़्यादा देर तक ऐसे बिजनेस सक्सीड नहीं कर पाते। इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स बिजनेस मस्ट सप्लाई बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। अगर बिजनेस में अच्छा चलना है तो एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स बेचेगा ना, तभी तो सारे खरीदेंगे। अगर महंगा बेचेगा तो कौन खरीदेगा? देयरफॉर क्रिएशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का मेन मकसद ये भी है कि कस्टमर को क्रिएट करो, क्रिएशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ो और उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करो रीजनेबल प्राइजेस पे सामान बेच बेच के। थर्ड पॉइंट आ जाता है इनोवेशंस। ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स न्यू डिज़ाइन, बेटर मशीन्स, इम्प्रूव टेक्निक्स एट्सेट्रा। तो वही बिजनेस सर्वाइव कर पाता है जो इनोवेशंस करता है। अगर कोई भी ऐसा बिजनेस जो इनोवेशन नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जांपल, ब्लैकबेरी के फ़ोन आते थे वो ख़त्म हो गए। नोकिया के आते थे, पहले बहुत चलते थे, फिर उसने इनोवेशंस वगैरह नहीं की, ख़त्म हो गया। फिर बाद में दोबारा से आया नोकिया, मगर अब जो आया है वो इतना थोड़ी ना है जितना पहले था, ठीक है? अब कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है। तो इनोवेशंस इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, सेलिंग सर्विसेज एट्सेट्रा। तो इनोवेशन का मतलब नई कोई चीज़ खोज देना ये नहीं होता। इनोवेशन में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंप्रूवमेंट इन मैनेजमेंट, काम करने का तौर तरीका चेंज करो, प्रोडक्शन के तौर तरीके चेंज करो, बेचने के तौर तरीके चेंज करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिजनेस फर्म्स इन्वेस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन। इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं, वो अपना टाइम, मनी एंड एफर्ट्स खर्च करती हैं। मतलब अपने आप को पूरा झोंक देती हैं कि नई से नई चीज़ लेके आएँ। इनोवेशंस इंक्लूड्स ऑल एफर्ट्स मेड इन परफेक्टिंग द प्रोडक्ट। इनोवेशंस में क्या क्या आ जाता है? सारे एफर्ट मारना जिससे वो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो परफेक्ट हो जाए। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, ऐसे मेथड ढूंढना जिससे वो पर्टिकुलर चीज़ सस्ते में बन सके। मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर, तो ऐसे तरीके ढूंढना जिससे कस्टमर्स का बेनिफिट भी बढ़ जाए, कॉस्टिंग भी कम हो जाए और उस चीज़ में परफेक्शन भी आ जाए। तो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये सारी इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।